पहले जरा इस वीडियो को देखिए। देखिए कितनी सुंदर बात की है विकास सर जी ने। भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान को क्या कोई गुरूर है कि वो संस्कृत भाषा में ही आपकी प्रार्थना सुनेगा? और फिर अगर कोई गूंगा हो तो वो तो स्वर्ग जा ही नहीं पाएगा। और मेरा भी यही मानना है कि लैंग्वेज का तो बैरियर होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट भारतीय संविधान को भी जेनजी लैंग्वेज में लिख देना चाहिए, क्योंकि कानून बनाना, कानून का पालन करना, यही तो इंपॉर्टेंट है। किसी को संविधान पढ़ने के लिए प्रोफेशनल इंग्लिश क्यों सीखनी है या शुद्ध हिंदी में क्यों जानना है? क्यों जब मैं कोर्ट में जाता हूं तो अपनी बात सीधे जज से नहीं कर सकता? क्यों मुझे एक बिचौलिया वकील चाहिए? अब इस पर विकास सर कहेंगे कि सरकाज़म कर रहे हो, और फिर वो इंटेलेक्चुअली समझाएंगे कि देखो जो संविधान का विषय है वो बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए वहां पर भाषा ठीक होनी चाहिए, नहीं तो कोई गलत अर्थ करके कुछ गलत फायदा उठा सकता है। विकास सर, मैं भी तो यही समझाना चाहता हूं, और आप तो दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं, आपको तो पता ही होगा कि जो भारतीय धर्म है उनमें जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है उसके एक लॉजिकल फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, जिसको प्रैक्टिस करके इसी जन्म में ईश्वर के दर्शन होते हैं। यहाँ पर मृत्यु के बाद गॉड का चूरन नहीं चटाया जाता। इट्स लाइक कि भारतीय धर्मों में ईश्वर दर्शन की एक टेस्टेड मेथोडोलॉजी है, जिसका एक एक स्टेप क्लियरली डिफाइंड है। और बार बार ऋषियों ने कहा है कि ईश्वर दर्शन की जो अनुभूति है उसको हम लैंग्वेज में नहीं बांध सकते, जैसे कि हम अपने सामान्य अनुभवों को भी भाषा में नहीं बांध पाते। अब जैसे चाय है, कॉफी है, रसगुल्ला है, ये सब कुछ हम मीठा कह देते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग तरह से मीठे हैं और इनको हम भाषा में बता ही नहीं सकते। लेकिन फॉर्चुनेटली संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां पर ऋषियों ने हर एक भाव के लिए बहुत ढेर सारे शब्दों को बनाया है। इसलिए संस्कृत वो समृद्ध भाषा है जिसमें ईश्वर दर्शन के कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। तो इनका कहना है कि अगर जज को वकील की ज़रूरत है तो इसीलिए ईश्वर को पाने के लिए भी एजेंट की ज़रूरत है। फिर से वही फॉल्स इक्विवेलेंस। क्या होगा इन सब का? ये फॉल्स इक्विवेलेंस इसीलिए है क्योंकि एक तरफ है भगवान जो कि सुपर नेचुरल है, और एक तरफ है जज जो कि एक साधारण इंसान है। दोनों को एक ही तराजू में कैसे तोल सकते हैं? मतलब जज को वकील की ज़रूरत इसीलिए होता है क्योंकि जज को ये पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। इसीलिए एक वकील दोनों पक्षों के आर्गूमेंट्स को आईपीसी या फिर सीआरपीसी की भाषा में, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में जज के आगे रखता है। लेकिन आपके गॉड तो ऑल नोइंग है, गॉड को तो सब कुछ पता है ना। और भाषा क्या है? भाषा सिर्फ मन के भाव को प्रकाश करने का एक टूल है। तो फिर अगर भाषा सिर्फ मन के भावनाओं को प्रकाश करने का एक टूल है, तो फिर गॉड को तो सबके मन के भावना पता है। तो फिर किसी भी भक्त को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने की क्या ज़रूरत है? कि गॉड को तो सब पता है ना। इफ़ यू लव गॉड देन गॉड विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये बंदा, ये तो मेरे लिए दिल में ये भावना रखता है। उसको किसी भी संस्कृत या फिर हार्ड लैंग्वेज या फिर प्रिसाइज लैंग्वेज की क्या ज़रूरत है? क्या गॉड कोई ग्रामर मशीन है जो कि ग्रामर सही होने पे फुल मार्क्स देता है? तो जज के साथ भगवान को आप इसीलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जज को सब कुछ पता नहीं है, लेकिन आपके गॉड को सब कुछ पता है। इसी प्रकार के कुछ चपरगंजू हर रोज़ आ जाते हैं और फॉल्स इक्विवेलेंस करके चले जाते हैं। आयरनी की बात यह है कि इनके कमेंट सेक्शन में कितने लोग तालियां भी बजा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बात की है विकास सर जी ने।